हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का अभी स्ट्रक्चर कैसा है। लास्ट वीक एक रोलर कोस्टर वीक था और उसमें हमने स्पेशली थर्सडे एंड फ्राइडे को एकदम ऑपोजिट मूव किया है मार्केट ने। तो अभी पॉसिबिलिटीज़ क्या बन रही है, उससे स्ट्रक्चर क्या चेंज हुआ है और उसके बाद हमें अभी फाइनली जो भी स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे ट्रेड कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी का मैंने पहले भी बोला था कि स्ट्रक्चर क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभी थोड़ी सी क्लैरिटी आई है। एटलीस्ट हम अभी कुछ चीज़ों के हेल्प से ये पता कर सकते हैं कि मैक्सिमम क्या चीज़ हो सकता है, नहीं हो सकता है, और अगर वो नहीं हो रहा है तो आगे क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर मैं लास्ट में ट्रेड प्लान डिस्कस करूंगा कि आगे जाके अभी क्या करना है। दैट विल बी ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम। सो लेट्स स्टार्ट विथ निफ्टी। अभी निफ्टी में हमने यहाँ पे 0 पॉइंट कंसिडर किया था, सीधा पर्पल काउंटिंग, और हमने बोला था कि 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली ये है कि अगर आप वन की लेंथ को देखोगे तो ये 950 पॉइंट्स है। अगर सेम चीज मैं थर्ड की लेंथ को देखूं, जो कि थर्ड यहाँ पे खत्म हुआ, तो ये 905 पॉइंट्स है। ठीक है, और अगर अभी मैं ये जो फिफ्थ चल रहा है, जिसको हम फिफ्थ कंसिडर कर रहे हैं, अगर इसकी मैं पॉइंट्स देखो तो ये 804 है। ठीक है, नाउ एक चीज मैंने क्या किया है कि एक्सटेंशन से मैंने निकाला है कि 1:1 फिफ्थ का कहाँ पे आएगा। फिफ्थ में देखो टाइम ज़्यादा ले रहा है, विच इज़ फाइन, थर्ड से कम स्टीप है, लेकिन इस ये फिफ्थ थर्ड से बड़ा अब नहीं हो सकता, बिकॉज थर्ड ऑलरेडी वन से छोटा है। और अगर थर्ड वन से छोटा है तो फिफ्थ उससे बड़ा अगर होता है तो थर्ड विल बिकम स्मॉलेस्ट वेव, जो कि परमिसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड छोटा नहीं हो सकता है। इसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि फिफ्थ का मैक्सिमम जो रेंज आ रहा है वो 18,965 है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 18,965 विल बी अ वेरी गुड रेजिस्टेंस नाउ। नाउ द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज कि 0 पॉइंट यहाँ पे है ड्यू टू वॉट एवर रीजन, क्योंकि ये लोअर लो तो है। तो इन दैट केस ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री का 1 2 3 4 5 हो गया, फिर फोर बनेगा, फिर फिफ्थ की एक और हाई आएगी। बट इस केस में भी ये थर्ड के इंटरनल जो पांच वेव बन रहे हैं, जिनको हम ऑलरेडी काउंट कर रहे हैं, उसके हिसाब से भी 18,965 शुड नॉट बी ब्रीच्ड। ठीक है, तो अगर 18,965 ब्रीच नहीं होता है तो नेक्स्ट वीक हम एक अच्छी करेक्शन में जाएंगे। वो करेक्शन कितनी होगी? सो फॉर नाउ आई एम कंसिडरिंग कि यहाँ तक आता है मार्केट मैक्सिमम, तो ये करेक्शन 38% यहाँ तक आएगा, दैट इज 18,180 या 18,200 ले लो। सो 18,900 से 700 पॉइंट्स का करेक्शन आ सकता है निफ्टी में इजीली, वेरी इजी। ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर ये थर्ड वेव भी है तो भी 38% आएगा करेक्शन इसका। ओके चलो 23% ऑल्सो लेट्स कंसिडर। सो 23% इज 18,500। 18,500 तो ये आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ से अगर करेक्ट होना स्टार्ट किया तो 400 to 500 का फॉल निफ्टी में दिखता है, और उसके बाद फिफ्थ वेव बनेगा। बट ये बाद के टारगेट्स हैं। अभी के लिए हमें पहला चीज़ ये कंसिडर करना है कि 18,965 ब्रीच नहीं होनी चाहिए। वो अगर ब्रीच होती है तो हमें वापस काउंटिंग करनी पड़ेगी, और प्रोबेबली थर्ड वेव कहीं और है और ये सब डिविजन्स में जा रहा है। ठीक है, और अगर वो ब्रीच नहीं होती है तो कम से कम 400 पॉइंट्स का गैप, मतलब करेक्शन के लिए हम तैयार रहेंगे, और वो 700 पॉइंट्स तक एक्सटेंड हो सकता है। क्लियर निफ्टी का ये सिचुएशन। नाउ लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखो क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में कोई कंफ्यूजन यहाँ पे है नहीं, 0 पॉइंट का यही 0 पॉइंट है। तो 1 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। ठीक है, 5 यहाँ पे क्यों नहीं है वो मैं आर्ली चार्ट में बताता हूँ। सो इन दैट केस अगर यहाँ पे 5 है, आर्ली पे चलते हैं। सी इफ हियर इट इज 5, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 1 2 3 4 5, ये एक डायगोनल स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद ये तीन वेव हो गई और ये एक वेव हो गई। अगर मैं यहाँ पे 4 करके यहाँ पे 5 करूँ तो यहाँ पे भी तीन वेव ही मिल रहे हैं, 1 2 3। तो ये 5 नहीं हो सकता, 5 को यहीं पे होना पड़ेगा, जो कि एक एंडिंग डायगोनल बना है।
उसके बाद 3 वेव में W, फिर ये X वेव एंड देन Y वेव यहाँ पे फिर से 3 वेव में बनी है, 1 2 3, ठीक है। नाउ एक बार बात करते हैं इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है। अभी देखो पॉसिबिलिटीज इसमें अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने अभी तक 23% करेक्शन भी नहीं किया है टॉप से। आई एम नॉट इवन कंसिडरिंग फिफ्थ पॉइंट, आई एम कंसिडरिंग टॉप से भी 23% करेक्शन नहीं हुआ है। सो इट हैज़ टू करेक्ट, आई मीन अगर 5 वेव यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं तो उसके हिसाब से इट हैज़ टू कम एटलीस्ट 23 और 38%। तो इस रेंज में एक बार मार्केट को आना चाहिए, 43,100, 43,000 और 42,582। दीज आर द लेवल्स वेयर मार्केट शुड कम, and if it is not coming, then this whole thing from here to here, it becomes 3, and then this is the fourth wave, and then the fifth wave will come. यहाँ पे मैं ये कंसिडर नहीं करूँगा कि ये 1 है, ये 2 है और फिर 3 बन रहा है, वो हम अभी कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि 2 के लिए थोड़ी सी करेक्शन तो आनी चाहिए। यहाँ पे करेक्शन आ ही नहीं रहा है, ठीक है, ना निफ्टी में आ रहा ना बैंक निफ्टी में आ रहा। सो आइदर द करेक्शन विल कंटिन्यू और देयर विल बी वन मोर वेव एंड देन द करेक्शन विल स्टार्ट, ठीक है। ये अभी सिचुएशन है। ओके, बिफोर द ट्रेड प्लान एक और चीज बात करते हैं कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है। डब्ल्यू एक्स वाई हो गया, यहाँ पे डबल एक्स बन सकता है जो कि ये ट्रेंड लाइन तक बनने की पॉसिबिलिटी है, और फिर एक और फॉल आ सकता है जेड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डबल करेक्शन तो हो चुका है, ट्रिपल करेक्शन भी हो सकता है, उसको ध्यान रखना है। लेकिन अगर 42,220, 44,220 अगर ब्रेक होता है तो हम यहाँ से शॉर्ट से निकल जाएंगे और लॉन्ग्स बनाना है 44,450 के ऊपर ही, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे जो हम लोग कर सकते हैं। नाउ तो देखो निफ्टी में मैंने पहले भी बोला है कि निफ्टी में कोई करेक्शन आ ही नहीं रही है, तो इसमें हम ट्रेड प्लान बहुत इशू हो रहा है इसमें बनाने में। स्टिल वी हैव टू ट्रेड एंड वी हैव टू डू समथिंग। तो अभी अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अभी रेंज बाउंड में रह सकता है बिटवीन 18,600 टू 18,960, ये जो मैंने लेवल बताया था निगेशन का। एंड इसमें शॉर्ट एक्टिवेट होगा ओनली बिलो 18,464 फॉर 18,060, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं या फिर बाउंड्रीज पे लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है अभी निफ्टी में। बैंक निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी में अभी क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी 61.8% कर लिया है। तो अगर ये गैप अप अभी खुलता है तो इट विल गो फॉर 44,200 के आसपास। इफ इट कम्स डाउन, ओपन्स डाउन, तो फिर ये नीचे भी आ सकता है और फिर ये वापस 43,390 के पास आएगा, ठीक है। सो इफ ओपन्स गैप अप गो लॉन्ग, इफ ओपन डाउन देन गो शॉर्ट। अभी के लिए यही ट्रेड है।